देवी और सज्जनों, जैसा आपको पता है कि केबीसी का नया सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में चंद लोग करोड़पति बनेंगे तो वहीं पर लाखों लोगों को केबीसी के नाम पर चूना लगाकर ठगी का शिकार बनाया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और कईयों को फेक केबीसी वालों ने मोहरा बनाना शुरू भी कर दिया है। हो सकता है आपके पास भी कोई व्हाट्सएप, एसएमएस अथवा कॉल आई हो, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे धोखेबाजों का मोहरा बनने से बच जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने निजी अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा कि ऐसे फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया जाता है और ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इन्हें सबक सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसे फ्रॉड किसी और के साथ ना हो, उसके लिए टीवी चैनलों को क्या करना चाहिए जिससे दर्शकों को ऐसे फ्रॉड से बचाया जा सके। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम साइबर सेल की लापरवाही पर भी प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस विषय में अगर कोई मुझसे ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए मेरी निजी राय पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक एक मजबूत सिस्टम इसको रोकने के लिए नहीं बन जाता, तब तक सरकार को ऐसे टीवी शो पे बैन लगा देना चाहिए। तो शुरू करते हैं ऐसे फ्रॉड को अंजाम देने के हाई प्रोफाइल शातिर तरीके से। सुबह सुबह उठते ही मेरे व्हाट्सएप फोन पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज के हिसाब से मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्होंने 25 लाख रुपए का इनाम केबीसी शो के माध्यम से जीता है। इस मैसेज में उस कार्यक्रम को होस्ट करने वाले अमिताभ बच्चन का फोटो तथा काफी सारी जानी मानी कंपनियों के लोगो भी इस मैसेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैनेजर के नंबर के साथ मुझे एक लॉटरी का कोड दिया जाता है जिस पर फोन करके मैं अपने 25 लाख रुपए को प्राप्त कर सकता हूँ। इसी मैसेज के साथ एक ऑडियो भी आती है। नहीं, ये अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि विजय दीनानाथ चौहान की ऑडियो है। आप भी सुने। नमस्कार, विजय कुमार बात कर रहा हूँ, केबीसी से बात कर रहा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज़ सरप्राइज है। आपके नंबर पे लॉटरी लगा केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति कंपनी से। केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति और व्हाट्सएप कंपनी ने मिलकर एक ऑल इंडियन सिम कार्ड नंबरों पे कंपटीशन लकी ड्रॉ चुनाव करवाया था, जिसमें आपका नंबर केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति से 25 लाख का लॉटरी जीत चुका है। आपकी फैमिली को कंपनी से कांग्रेचुलेशन कहते हैं, कंपनी में आपका वेलकम करते हैं। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा है। मैसेज आप देख सकते हैं। उस मैसेज के अंदर कंपनी के हेड ऑफिस का, केबीसी हेड ऑफिस का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और उसी मैसेज के अंदर आपका लॉटरी नंबर है। जब आप हेड ऑफिस में उस नंबर पे कॉल करोगे व्हाट्सएप से तो आपसे लॉटरी नंबर पूछा जाएगा। वो अपना लॉटरी नंबर आपने उनको बताना है, ठीक है। तो अभी तुरंत वो नंबर को व्हाट्सएप में ऐड करो। ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल लगा के उनको अपना लॉटरी नंबर बता के अपना 25 लाख का पूरा इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी लीजिए। अभी तुरंत कॉल करिएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। यह मैसेज देखते ही मैं समझ गया कि यह एक फ्रॉड का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने उससे और भी बातचीत करनी जारी रखी। अब आगे जो मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं उससे आपके इस विषय में सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। दरअसल इस विषय में मैंने सोनी टीवी से संपर्क करने की कोशिश की। सोनी टीवी का नंबर ढूंढते वक्त मुझे सोनी टीवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नंबर मिले जिनमें से दिल्ली वाले नंबर पे मेरी बात हो पाई। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि यह जो केबीसी को लेकर फ्रॉड चल रहा है इसके बारे में सोनी टीवी को कोई जानकारी है या नहीं। यदि उन्हें इसकी जानकारी है तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो क्या उस कार्रवाई को सार्वजनिक किया जा सकता है जिससे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। आप भी उस ऑडियो को सुने जिससे आपके काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हेलो हेलो। सर नमस्कार, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी बताइए। सर हमारे पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं जिसमें केबीसी को लेके लॉटरी प्राइस वगैरह को लेके आ रहा है मैसेज हमारे पास। नहीं, केबीसी ऐसा कुछ लॉटरी प्राइज और कोई ऐसा स्कीम नहीं चलाती, तो उस पर मत जाइए। फ्रॉड वाले करते हैं सब। तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो मान लीजिए फ्रॉड भी है तो फेक है। तो मैं आपको जैसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो आप लोग कुछ उस पर एक्शन नहीं लेते हैं क्या? बहुत सारे कंप्लेन किया हुआ है, काफ़ी नहीं है पहला, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो चुका है और सोनी ने अपनी तरफ से कार्रवाई भी की हुई है। तो ये पुलिस केस है, पुलिस का मैटर। तो सर जैसे क्या कार्रवाई की है थोड़ा हमें पता लग सकता है, या फिर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तो अभी फर्दर कुछ आप उस पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं अगर डिटेल आपको भेजूँ तो उसमें बाकायदा सब कुछ नंबर वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, और आपका चैनल का लोगो, अमिताभ बच्चन की फोटो, सारी चीजें उस पर सब कुछ बता रखा है पुलिस वाले को, और मतलब अलग अलग थाने में सब कुछ रिपोर्टिंग की हुई है। तो वो गवर्नमेंट का इशू है, हमने तो अपनी तरफ से कार्रवाई। आप इसमें सतर्क रहिए, आप इसमें कोई शक्ति मत होइए, अप्लाई मत कीजिए।
नहीं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो चलिए, मैं तो नहीं करूँगा, बट हर किसी को नहीं पता है ना उसके बारे में, तो आप या तो कुछ ऐसा अवेयरनेस चलाएं कि ऐसा ना किया नहीं, जाए। वो बताया जाता है चैनल पे, आप अगर देखते होंगे तो अमिताभ बच्चन जी के थ्रू बताया जाता है। सर नहीं आता है, अमिताभ बच्चन जी बस इतना बोल रहे हैं कि ये शो शुरू होगा और 500 लोग 1000 लोग जो भी है लॉटरी हर साल जीतते हैं, वो तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं हाँ, कि लॉटरी सिस्टम है। इस एपिसोड में लेकिन वैसे ही बताया जाता है कि इस तरह की कोई अगर आपके पास मैसेज आता हो तो आप, हाँ, KBC या फिर सोनी ग्रुप ऐसा कुछ नहीं करती कि जिससे आपको क्विज प्रोग्राम या फिर मतलब लॉटरी या प्राइज इस तरह के कोई आपको झांसा देता है तो उस पर आप अपना वो मत कीजिए, उस इंटरेस्टेड मत होइए। सर सोनी चैनल हम भी देखते हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ ऐड वगैरह जो भी है KBC की तरफ से कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। आता है, आप देखिए, उसको देखिए, जब भी प्रोग्राम चालू होता है तो बताया जाता है। चलिए, थैंक यू। सोनी टीवी के यूट्यूब चैनल पर हमने चेक किया तो वहाँ पर भी इससे संबंधित एक अवेयरनेस वीडियो डाली गई थी, लेकिन हमारे हिसाब से वो अवेयरनेस वीडियो ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो इस बातचीत से यह तो स्पष्ट हो गया कि सोनी चैनल ने ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई तो की, लेकिन हम ये चाहते थे कि उस कार्रवाई के कुछ दस्तावेज अगर हमारे हाथ लगते तो हम सार्वजनिक तौर पर इसे आपके साथ शेयर करते। लेकिन उसके बाद मैंने उस लॉटरी वाले बंदे से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन शायद वह समझ चुका था और उसने रिस्पांस देना बंद कर दिया। आपको बता दें कि ऐसे फ्रॉड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तथा इंडियन पिनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि यदि ऐसे SMS या कॉल हमारे पास आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि जानकारी के अभाव में हम इस ठगी का शिकार हो गए हों, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई भी लॉटरी फ्रॉड से संबंधित हो सकती है, क्योंकि आज के समय में आपको फ्री का कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको फ्री में कुछ दिया जा रहा है तो इसका मतलब आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ न कुछ लिया जा रहा है। इसका विशेष ध्यान रखें और पहले उसे जांचने का प्रयास करें कि वह सही है या गलत। ऐसा आपको संबंधित कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए नंबरों के माध्यम से पता लग सकता है। ऐसे मैसेज को जांचने के बाद अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड से संबंधित है तो आपको उससे फर्दर कोई भी बातचीत अथवा ट्रांजैक्शन को तुरंत बंद कर देना चाहिए और पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस की सहायता के लिए आप अपने नजदीकी थाने में जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं, जिसमें आप उस संबंधित मैसेज का स्क्रीनशॉट तथा अन्य जो भी आपके पास रिकॉर्ड हो उस शिकायत के साथ दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप घर बैठे ही www.cybercrime.gov.in वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर भी आपको संबंधित सभी दस्तावेजों को अटैच करना है। एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विषय में पुलिस आपकी भरपूर मदद करेगी, और अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा सहूलियत भरा काम होगा, क्योंकि ऑनलाइन किए गए शिकायत की स्थिति आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन कंप्लेन करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप टोल फ्री नंबर 155260 पर भी कॉल कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित तमाम जानकारियों की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप साइबर क्राइम से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अपनी TRP बढ़ाने और पैसा कमाने के उद्देश्य से तमाम टीवी चैनल ऐसे शो का आयोजन करते हैं और चंद लोगों को जितवा कर जो सही है या गलत वो ना आपको पता है ना हमें, करोड़ों लोगों को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। ऐसे शो को प्रमोट करने के लिए प्रचार तो धड़ल्ले से किया जाता है, लेकिन ऐसे शो से संबंधित फ्रॉड को रोकने के लिए तथा दर्शकों को जागरूक करने के लिए चैनल द्वारा ना के बराबर प्रयास किया जाता है। शो शुरू होने से पहले कुछ सेकंडों का डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि वास्तव में ये लोग दर्शकों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूक करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे शो के प्रचार दिखाए जाए तो उसके साथ ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए भी जागरूक किया जाए, तथा ऐसे शो के प्रसारण के दौरान जब भी एड ब्रेक आता है तो एड ब्रेक से पहले अथवा बाद में इससे संबंधित फ्रॉड से रिलेटेड जानकारी दर्शकों को दी जानी चाहिए। दूसरा हमारा सुझाव यह है कि ऐसे तमाम टीवी चैनल ने अगर ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई की जो भी दस्तावेज हैं वह सार्वजनिक तौर पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तथा ऐड के माध्यम से दर्शकों को बताया अथवा दिखाया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं साइबर सेल की। जहां तक साइबर सेल का सवाल है, उन्हें ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ऐसी समान घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि साइबर सेल की जानकारी में होने के बावजूद भी ऐसी फ्रॉड वेबसाइटें पब्लिकली
कैसे चल रही हैं। हमने इंटरनेट पर केबीसी लॉटरी के नाम से सर्च किया तो वहां पर ऐसी तमाम वेबसाइटें मिली जो कि फेक थी। इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड होने के बावजूद भी अगर ऐसी वेबसाइट पब्लिकली चल रही हैं तो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि यह साइबर सेल की लापरवाही और नाकामी का ही परिणाम है। और क्योंकि ऐसे टीवी शो पर बैन लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई या प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए हमें ही इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह मेरी बात से सहमत होंगे और ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए इस वीडियो को शेयर करके ऐसी जागरूकता अभियान में हमारा सहयोग करेंगे। अगर इस विषय से संबंधित आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।